बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई और आप देख रहे हैं बातचीत। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से हमारी तफसीली मुलाकात हुई। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी खुलकर बात की। बहुत सी चीज़ें रिपोर्ट भी हो चुकी हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे और जो लोग हमारे साथ और सहाफ़ी मौजूद थे उनसे भी आपकी बात करवाएंगे। सबसे पहले तो वज़ीर-ए-आज़म ने यह कहा कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हम अपोजिशन को सरप्राइज़ देंगे। वज़ीर-ए-आज़म से पूछा गया कि आप इस सारी सूरत हाल में आपकी हिकमत अमली क्या होगी, तो उन्होंने कहा कि कप्तान हम अपनी स्ट्रेटजी आखिर टाइम तक छुपा के रखता है, लेकिन मैं ऐसा इनको शिकस्त दूंगा कि 2028 तक ये सर नहीं उठा सकेंगे। तो वज़ीर-ए-आज़म बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आए और उनकी बातों से ये लगा कि उन्होंने अपनी तैयारी कर रखी है। अभी भी कुछ देर पहले जैसे हमारी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात ख़त्म हुई है, तो जो नाराज़ अरकान हैं, इस वक्त जो लोग नाराज़ हैं, उनके कुछ लोग वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करने के लिए पहुँचे हैं। और इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली के हवाले से सवाल उनसे बार बार पूछा गया कि अलीम खान और जहांगीर तरीन जो हैं वो अब खुलकर सामने आ चुके हैं, तो क्या आप उस्मान बुज़दार को तब्दील करेंगे? तो उस पर वाज़े उन्होंने ये कहा कि उस्मान बुज़दार के ऊपर उन्होंने पूरे एतमाद का इज़हार किया और ये कहा कि उस्मान बुज़दार ही इस वक्त पंजाब के बेहतरीन वज़ीर आला हैं। आप देख सकते हैं ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी करके हैं। फ़हीम अख्तर आपसे बात करते हैं। फ़हीम भाई, वज़ीर-ए-आज़म बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आए। आपने उनसे जहांगीर तरीन के हवाले से सवाल पूछा कि आपके क्लोज़ आदमी हैं, उस हवाले से उनका क्या जवाब था और अब आपकी क्या असेसमेंट है? देखिए रिजवान, बहुत शुक्रिया। आज वज़ीर-ए-आज़म बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे और ऐसे मौके के ऊपर जब अपोजिशन ने उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई है तो वज़ीर-ए-आज़म काफ़ी ज़्यादा खुल के उन्होंने बातचीत की। मैंने उनसे ये सवाल किया कि जहांगीर खान तरीन एक बार फिर ख़बरों में आ रहे हैं और वो ऐसा लग रहा है, अपोजिशन ऐसा फील करा रही है कि जहांगीर तरीन उनके साथ हैं, तो क्या कहेंगे आपकी उनके साथ दोस्ती? तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जहांगीर खान तरीन गद्दारों के साथ नहीं जाएंगे। फिर मैंने उनसे यही सवाल किया, आप भी वहाँ पर मौजूद थे, कि क्या इस्टेब्लिशमेंट अपोजिशन ये तासुर देने की कोशिश करी कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है? फिर वज़ीर-ए-आज़म काफ़ी खुले, उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट चोरों के साथ, चोरों के पलंदर के साथ नहीं जाएगी, बल्कि उन्हें पता है कि अवाम किसके साथ है। अवाम उनके साथ है नहीं, अवाम जो है वो हमारे साथ है। वज़ीर-ए-आज़म ने चैलेंज किया कि जुमा को दीर में वो जलसा करेंगे और जलसे में आप देखेंगे कि अवाम किसके साथ है। ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट थे और वो कह रहे थे कि इनकी जो तहरीक अदम एतमाद है ये आखिरी वारदात है। खुशी है कि इनकी आखिरी वारदात के बाद इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा और ये 2028 तक ये फिर सर नहीं उठा पाएंगे और हुकूमत जो है वो बड़ी तगड़ी होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हमारी हुकूमत के पीछे बैरूनी हाथ हैं, बहुत सारे बैरूनी हाथ मुलव्वस हैं जो इनकी हुकूमत को टॉपल करना चाह रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, ना अमेरिका से, ना इंडिया से। उन्होंने कहा हमारी हुकूमती पॉलिसीज़ के ऊपर जो इशूज़ हैं वो रहते हैं, उनकी तनकीद करता रहता हूँ। अफ़गानिस्तान वार हो, इराक वार हो, या अब यूक्रेन रशिया वार हो, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जो मामलात हैं वो जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए हल हों। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। बहरहाल मेरी जो रीडिंग है रिजवान, वो ये कि वज़ीर-ए-आज़म वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट और वो कह रहे हैं कि इनकी अदम एतमाद की तहरीक को क्रश करेंगे। जी, फ़हीम अख्तर को आपने सुना। अब्दुल कादिर से बात करते हैं। अब्दुल कादिर को गिले शिकवे भी आपने किए, लेकिन ओवरऑल ये बताएं कि लोग ये पूछ रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म परेशान हैं या नहीं? आपको लगे परेशान? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगे। मैंने भी देखा है, बॉडी लैंग्वेज तो बड़ी कॉन्फिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर ने जुम्मे के दिन दीर में जलसे का भी ऐलान किया है। उनके मुताबिक ये है कि वो कोई तकरीबन 3 हफ्ते उनके नज़दीक ऐसे हैं जो अहम है पाकिस्तान के लिए। लेकिन वो जो उन्होंने बातें की हैं, 18 करोड़ रुपए लग रहे हैं और वो इस तरह की ये जो चीज़ें हैं ये हुकूमती कैंप्स के लिए तशवीशनाक है। लेकिन साथ साथ जो हुकूमत के आसपास आपको पता है कैंप्स है, वहाँ पर अपोजिशन के लोग आ रहे हैं, आके यकीन दहानियाँ भी करवा रहे हैं और हुकूमती कैंप्स में शामिल हो रहे हैं। 8 के 9 हो गए। अब 8 पहले थे जिनमें से 2 लोग मुलाकात कर चुके हैं, 6 लोगों ने यकीन दहानी करा दिया और एक शख्स ने खुद ये सबूत अपनी आंखों से देख लिए कि पैसा चल रहा है और उसने हुकूमत के कैंप में शामिल होने का फ़ैसला कर लिया। JUI से उनका ताल्लुक़ है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज जो बैरूनी अनासर के शामिल होने का एक तज़किरा किया, जिक्र किया, उससे भी लग रहा है कि बाहर के जो ताकतें हैं वो भी अच्छे खासी फंडिंग कर रही हैं अपोजिशन कैंप्स को। ओवरऑल अगर प्राइम मिनिस्टर की बातचीत सुने तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई परेशानी है, बल्कि वो तो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं और उनको लगता है कि ये आखिरी वारदात होगी अपोजिशन की, इसके बाद मैं इन्हें नहीं छोड़ने वाला। अब अगर अपोजिशन पे डिपेंड करता है कि वो इस आखिरी वारदात को कितना मौसर और कितना मजबूत बनाते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस तरफ अब्बास शब्बीर साहब, आपने भी वज़ीर-ए-आज़म से कुछ सवालात किए थे, ये बताएं कि क्या पूछा और जवाब कैसा लगा और उस जवाब से आपकी असेसमेंट क्या है? देखें रिजवान, सबसे जो बड़ा मसला इस वक्त है वो वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली की जो बातें हो रही हैं उस पर आपके सामने मैंने उनसे सवाल किया और उन्होंने बड़ा क्लियरली बात की कि इतना आसान काम नहीं है वज़ीर आला को हटाना। वज़ीर आला को हटाने के लिए पूरा प्रोसेस करना पड़ता है और बहुत से ऐसे ख्वाहिशमंद हैं जो इस वक्त इस तहरीक में शामिल हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कौन सा ऐसा वज़ीर आला आए जो आगे चल कर काम कर सके, आप बताएँ।
इसके साथ साथ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन एक बहुत बड़ा मामला है, एक अहम मामला है। उस पर भी उन्होंने बड़ा क्लियर जवाब दिया है कि मेरे जहन में नहीं है अभी कि मैंने किसको एक्सटेंशन देनी है या नहीं देनी, ये अभी बहुत कबल अज़ वक्त बातें हैं। बड़े कॉन्फिडेंट अंदाज़ के अंदर आज सारा कुछ हुआ, बड़े कॉन्फिडेंट अंदाज़ में उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए और ये भी उन्होंने क्लियर किया कि हमारी हुकूमत 2023 तक नहीं 2028 तक रहेगी। माइंड गेम चल रही है इस वक्त और माइंड गेम का मैं प्लेयर हूँ, क्योंकि जब भी इमरान खान क्रिकेटर थे तो क्रिकेट के अंदर भी माइंड गेम होती है। आपको अपने नर्व्स के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, आप अपने नर्व्स के साथ गेम कर रहे होते हैं। तो उन्होंने ऐसे ही आज फील करवाया कि जिस तरह वो किसी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर हैं और उन्होंने बड़ा क्लियर किया कि ये माइंड गेम है और मैं इस माइंड गेम में एक ख़ुद माहिर प्लेयर हूँ। अब्बास भाई, पीपल्स पार्टी को भी बहुत क्लोजली कवर करते हैं, मौलाना फजल रहमान से भी आपके ताल्लुकात हैं, क्या आपको लगता है कि अपोजिशन भी कोई सरप्राइज़ दे सकती है? पीपल्स पार्टी के जो ज़राए कहते हैं, पीपल्स पार्टी बड़ी जमहूरी पार्टी है, बड़ी सियासी पार्टी है। पीपल्स पार्टी इस वक्त लॉन्ग मार्च करके आ रही है। पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि इस मुल्क में इंतशार हो, इस मुल्क में तोड़ फोड़ हो या किसी गैर आइनी तरीके से वज़ीर आज़म को हटाया जाए। उन्होंने आइनी तरीक़ेकार अडॉप्ट किया है, तरीके अदम एतमाद पर अपोजिशन सारी इकट्ठी हुई है। और जो पीपल्स पार्टी ज़राए कहते हैं कि शुरू दिन से मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो पहली पीपल्स पार्टी की 27 दिसंबर को बीबी की शहादत पे कोर कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें इस चीज़ को हमने रिपोर्ट किया था कि पीपल्स पार्टी सबसे पहले स्पीकर पर अदम एतमाद लेकर आएगी। लेकिन अपोजिशन के साथ मिलकर, नून के साथ मिलकर अब वो आलाकार बनी है, इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लेकर आएगी। और पीपल्स पार्टी 2 दिन पहले तक पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी, वो कह रहे थे कि 60% चांस है हम कामयाब हों, लेकिन हम सिर्फ हुज्जत के तौर पर अदम एतमाद लाना चाहते हैं। कामयाब हों या ना हो इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम ये रेजिस्टेंस जो है वो जारी रखेंगे। तो पीपल्स पार्टी एक आइनी जो, और आज इमरान खान ने भी ये बड़ा वाज़े तौर पर कहा है कि जरदारी कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी सिंध हुकूमत ख़त्म हो। बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब्बास शबीर साहब ने की है। अब चलते हैं जी, एयाज अकबर यूसुफ ज़ई, जियो न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ है, वज़ीर आज़म के बड़े करीबी दोस्त हैं लेकिन हुकूमत के बड़े नाक़िद हैं। आपकी असेसमेंट क्या है कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन ज़ाहिर है बड़ी फोर्स के साथ आई है और हुकूमत भी अपनी तैयारी कर रही है, इसका एंड क्या होगा? देखिए जी, इससे कबल भी अटैम्प्ट्स ज़रूर हुई हैं हुकूमत पे, लेकिन वो शायद इतनी मेच्योर नहीं थी। मेरी नाक़िस राय यही है, या अगर 20 साल का मेरा एक तजर्बा देख लें या मैंने जितना काम फील्ड में किया है, इस दफ़ा अपोजिशन बहुत मेच्योर होकर आई है। रिज़ल्ट जो भी हो, कामयाब होना नाकाम होना ये तो एक डिफरेंट चीज़ है, चीज़ें कामयाब भी होती है, लेकिन इस दफ़ा अपोजिशन ने वाकई हुकूमत को हिला दिया है। हुकूमत की अपनी सफ़ों में दरारें पड़ चुकी हैं। कभी आपने देखा है कि कोई किसी हुकूमत की सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और सिटिंग वज़ीर आला के होते हुए एक पार्टी में इतना बड़ा ग्रुप बन जाए कि शाम को उसी पार्टी के एक बंदे के घर के अंदर एक ही पार्टी के जो है 2 ग्रुप सामने आके बता रहे हो कि हमें वज़ीर आला नहीं चाहिए। तो अपोजिशन का काम तो पार्टी के अंदर खुद हो रहा है। दूसरी बात, मुझे इसमें इसलिए दमखम नज़र आ रहा है क्योंकि मैं खुद आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ मैं पीटीआई की बीट भी करता हूँ। मेरी खुद पीटीआई के कई लोगों से बात हुई है जिन्होंने नाम ना बताने की शर्त पे मुझसे ये बात की है कि अगर हमें मौका मिला तो हमें अगर रिमेनिंग 2 साल 1.5 साल 6 महीने 8 महीने नाइल भी होना पड़ा तो हम ये चांस लेने के लिए तैयार हैं और हम इस हुकूमत से जान छुड़ाएंगे। क्यों? क्योंकि इस बात में बड़ी हकीकत है कि जिन लोगों ने इस पार्टी के लिए खून दिया, जिन लोगों ने इस पार्टी के लिए काम किया, वो लोग आज बाहर बैठे हुए हैं और पैराशूटर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। तो यार देखें, ये तो इंसान का एक फितरी है कि अगर आप एज ए रिपोर्टर काम कर रहे हैं, आज भी आप कहते हैं यार मैं फील्ड काम कर रहा हूँ, एक एंकर जो एसी के कमरे में बैठ के मुझसे तनख्वाह भी वो 1000 गुना ज़्यादा ले रहा है, तो उसको प्रोडक्ट्स और प्रिविलेजेस क्या मिल रहे हैं? और मेरे जैसा जो फुट वर्क कर रहा है, सारा दिन फिर रहा हूँ सुजुकियों में, वैगनों में, साइकिलों पर, उसके साथ क्या हो रहा है? तो ये एक इंसानी फितरत है, इंसान के अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है। तो वो फ्रस्ट्रेशन जो मेरे आपके अंदर आ रही है वो पीटीआई के वर्कर के अंदर भी आई हुई है। सो मुझे इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट में दमखम भी नज़र आ रहा है। और मैं ये बता दूँ कि मैं इसको 50-50 देख रहा हूँ। तो हो सकता है कि ये 50 से 51 भी हो जाए अपोजिशन के उसमें। मैं 22 की बात नहीं कर रहा, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। और ये जो खान साहब कहते हैं ना कि मेरे पीछे लोग हैं, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि वो दौर 2008 और 2013 का था, वो ज़माने चले गए। अब कोई किसी के पीछे नहीं आने वाला। अब लोग जो है ना वो थक चुके हैं, लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, लोग महंगाई से तंग है। कोई भी मसला हो, बैन अक़वामी मसला है, महंगाई है, कोविड है, एक आम रेडी वाले को इससे कोई लेना। ये बाहर हमारा पुलिस वाला बाइक खड़ा है, इसको कोई गरज नहीं है कि कोविड है तो महंगाई होगी है, ये इंटरनेशनल रशिया यूक्रेन की वार है। उसको पता है कि मैंने अपनी यूनिफॉर्म पहनी है,
मुझे शाम को खाना चाहिए, भाई मैंने अपने बेबी के लिए दूध लेके जाना है, मैंने अपने बच्चों के लिए खाना लेके जाना है। सो उसको ये पता है कि नवाज शरीफ के दौर में, जरदारी के दौर में दूध का डब्बा जो था वो 500 का था और इमरान खान के दौर में 1500 का है। रोटी जो थी वो 2 रुपये की थी, अब वो 15 रुपये की है। सो वो 2 वाली बात करता है। सो आम आदमी जो है इस दफ़ा हुकूमत के लिए बड़ा टफ टाइम है, और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हुकूमत की अपनी सफ़ों में से पोजीशन खड़ी हो चुकी है और वो पोजीशन हुकूमत घर से लेके चल रही है। सो मुझे ये लग रहा है कि इस दफ़ा दमखम है और ये मूवमेंट मुझे लग रहा है कि 51-49 है। बिल्कुल, फयाज अकबर साहब ने कहा कि ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि लोग तंग हैं और जो MNAs हैं, जो लोगों के नुमाइंदे हैं, वो भी उनका रिएक्शन यही है कि हुकूमत जो है वो डिलीवर करने में नाकाम रही है, तो शायद इस वजह से वो MNAs हुकूमत का साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन जैसे हमने आपको पहले बताया कि वज़ीर आज़म ने जो आज हमसे मुलाकात की है उसमें वो बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आए और उन्होंने कहा कि अपोजिशन अपना जो मर्ज़ी कर ले, मेरी तैयारी पूरी है। और जो अरकान के इधर उधर होने के हवाले से बात है उस पर भी वज़ीर आज़म से सवाल हुए तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि हमारी तैयारी पूरी है और कोई हमारा रुकन इधर से उधर नहीं जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अरकान से कहा कि आप पैसे ले लें और पैसे गरीबों में बांट दें। बहरहाल आज मुलाकात हुई वज़ीर आज़म से, जिन लोगों की मुलाकात हुई हमने आपकी उनसे बात करवाई कि उनको क्या अंदाज़ा हुआ। ज़ाहिर है ये वो लोग हैं जो वज़ीर आज़म को पिछले 8 साल 10 साल से कवर कर रहे हैं और बहुत करीब से जानते हैं, तो उन्होंने जो अपना रिएक्शन दिया, जिस तरह से उनकी असेसमेंट है वो भी हमने आपके सामने रखी। तो आज के लिए इतना ही। आप अब कमेंट लाजमी करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें और आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।